हेलो एवरीवन, एक बार फिर मनीष सर हाजिर है नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पार्टनरशिप के जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमने पढ़े थे। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या प्रोविजन यूज किए जाते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, राइट एंड ड्यूटीज क्या होती है पार्टनर्स की, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे कि मैंने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बोला था कि इस क्लास का टॉपिक क्या होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। अब भाई हम यहां से शुरू करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा प्रॉफिट का। आपको थोड़ा सा याद हो 11th स्टैंडर्ड के अंदर हमने क्या किया है। 11th स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर के हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, जहां हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। और जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट होता है वो हम सोल ट्रेडर के कैपिटल में ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो अकेला पार्टनर है। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो उसका रिवॉर्ड होगा, वो उसके कैपिटल में प्लस हो जाएगा। बट अभी क्या है, अब तो प्रॉफिट एक का नहीं है ना, अब तो प्रॉफिट में 3 4 5 लोग हो सकते हैं। मैं मान के चलता हूं कि 3 पार्टनर है ABC, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो तीनों में डिवाइड होगा। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, क्या होता है नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को मैं जूम करके चलता हूं कि पार्टनर्स हैं, पार्टनर जो है A, B एंड C, ये पार्टनर है। नेट प्रॉफिट जो हमें हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, जो नेट प्रॉफिट है वो हमें हुआ है ₹90,000 का। तो ये जो भी प्रॉफिट है ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, A, B एंड C के बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे करें, इसका प्रोसेस क्या होगा, वे क्या होगा। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिस अकाउंट को हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसका फॉर्मेट है। तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो भाई अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे कि हमें नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है अमंग द पार्टनर। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये कैसे बनेगा, एक्चुअली ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब जो भी प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, बिजनेस को, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स के बीच में जो हम अकाउंट बनाते हैं वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर लिखनी होती है। सबसे पहले होता है बाय नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट जो है, ये जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। अच्छा, एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, नेट प्रॉफिट हमें गिवन होता है ज्यादातर क्वेश्चन में। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको नहीं बनाना है, आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, वहां पर आपको बता रखा होगा। तो बाय नेट प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा। इसके अलावा कुछ और चीजें जो पार्टनर से रिलेटेड है, लाइक टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं मान के चल रहा हूं, अज्यूम करके चल रहा हूं, 2 पार्टनर है। कितने पार्टनर है, A एंड B। अज्यूम कर रहा हूं देयर आर ओनली 2 पार्टनर। तो जो पार्टनर्स हैं उनके नाम आ जाएंगे और उनकी कैपिटल में जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको यहां पर लिखना है और यहां पर उनका टोटल आ जाएगा। फाइनली 2 पार्टनर सैलरी, किसी भी पार्टनर की सैलरी है, कोई पार्टनर वर्किंग है उसको सैलरी मिल रही है, वो यहां पर आप प्लेस करोगे। मंथली मिल रही है, क्वार्टरली मिल रही है, वो क्वेश्चंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। 2 पार्टनर्स कमीशन, किसी पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है, कमीशन प्रोवाइड कर रही है फर्म, तो पार्टनर कमीशन वो यहां पर आ जाएगा। कुछ पैसा यदि आपने रिजर्व के लिए रखा हुआ है, ये फॉर्मेट है, मैं अभी थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करूंगा और क्वेश्चंस के साथ जब हम इसको करेंगे तो ये और चीजें क्लियर हो जाएगी। एक चीज आपको समझनी है कि फॉर्मेट जो होता है, फॉर्मेट का क्या रोल होता है। मैं एक बार इसको कंप्लीट करूं फिर मैं आपको समझाऊंगा कि फॉर्मेट का कितना बड़ा रोल होता है अकाउंट्स के अंदर। ऐसे ही किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स विड्रॉ की है और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो भी हम चार्ज करेंगे
आप एक चीज यहाँ पर नोटिस कीजिए, यहाँ पर जितना भी मैं लिख रहा हूं, जो भी मैं यूज कर रहा हूं, वो पार्टनर्स से रिलेटेड है। नॉर्मल सैलरी यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं, नॉर्मल कमीशन मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, रिलेटेड टू पार्टनर। आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका है, पार्टनर का है, सैलरी किसकी है, पार्टनर की है, कमीशन किसका है, पार्टनर का है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका है, पार्टनर का है। तो जो भी चीजें पार्टनर से रिलेटेड है वो सभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगी, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो पार्टनर से रिलेटेड एनीथिंग, कुछ एक्सेप्शंस है वो भी मैं बताऊंगा आप सभी को, वो हमें कहां पर लिखना होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमें उसको दिखाना होता है। अब मान लीजिए नॉर्मल सैलरी है, नॉर्मल कमीशन है, वो कहां पर आएगा, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा, वो यहां पर नहीं आएगा। पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा। तो एनीथिंग रिलेटेड टू पार्टनर वो कहां पर आएगा, कोई भी चीज जो पार्टनर से संबंधित है उसको हमें कहां दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें उसको दिखाना है। कुछ एक्सेप्शंस है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा कि किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। रिजर्व, जो भी पैसा हमने बैकअप के लिए रखा हुआ है, रिजर्व का मतलब है प्रॉफिट में से, रिजर्व बेसिकली बिजनेस को स्ट्रेंथ देने के लिए होते हैं। तो जो भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, जो भी मुनाफा करते हैं, उसका एक पार्ट निकाल के हम रिजर्व में डाल देते हैं। तो रिजर्व में अभी आपने डाला है, यदि वहां बना रहे हो आप तो पैसा उसमें डालना पड़ेगा आपको। तो इसके बाद ये आपने ड्राइंग्स के ऊपर, पार्टनर से पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स को विड्रॉ करते हैं, तो इंटरेस्ट आप उस पर क्या करते हो, चार्ज करते हो। तो वो इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा जो आप उनसे चार्ज कर रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें वो है जो पार्टनर्स को दी जा रही है, ये वो चीज है जो पार्टनर से चार्ज की जा रही है। सिंपल शब्दों के अंदर इन्हें समझ सकते हैं। इसको क्लोज करेंगे हम डबल लाइन से, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ऑब्लिक में करंट। ये आपको थोड़ा आगे जाके समझ में आएगा, कैपिटल और ए एंड बी। तो जो भी उनकी रेशो होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बिना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो आपको इक्वल लेना होगा, जैसे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस होते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी उनकी PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, PSR, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर जो भी उनका प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको हम डिविजिबल प्रॉफिट भी कहते हैं। वी कॉल दिस डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब डिविजिबल प्रॉफिट मींस प्रॉफिट रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट, जो पार्टनर्स के बीच में उनकी पॉकेट के अंदर जो जाएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट जो है ये फर्म का प्रॉफिट है, विच आर कमिंग फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहां से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहा है। तो ये प्रॉफिट वो नहीं है जो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। इस प्रॉफिट में से पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, सैलरी देनी होगी, कमीशन देना होगा पार्टनर को, कुछ रिजर्व में आपको पैसा रखना है वो रखना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि वहां पर चार्ज कर रहे हो तो वो दिखाना होगा। उसके बाद फाइनली इन सबको जब आप बैलेंसिंग करोगे, जो शॉर्टेज यहां पर आएंगे जिसको डेफिशिएंसी कहते हैं, वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉफिट है रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट वो यहां पर आ जाएगा। तो वो जो भी PSR होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, उसमें आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये बेसिकली फॉर्मेट है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अभी ये ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मेट क्या होती है, अभी मैंने जब ये स्टार्ट किया तो मैंने बताया था कि मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि इसकी महत्वता क्या होती है। तो आपको एक बात समझनी है कि फॉर्मेट करने का मतलब है कि फॉर्मेट यदि आपने समझ लिया, उसका डिजाइन यदि आपने समझ लिया, तो आप मान के चलिए कि आपने 50% वो टॉपिक आपने समझ लिया है। मतलब आप इसको मजाक मत समझिए। आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था 11th में, आपने बैलेंस शीट बनाई थी, उसका फॉर्मेट था। अब फॉर्मेट का मतलब है आपने वो याद कर लिया, 50% क्वेश्चन तो आपका वहीं खत्म हो गया। 50% जो है वो आपका जब आप प्रैक्टिस करोगे वहां पर आप सीखोगे। ये तो नहीं हो सकता ना कि एक फॉर्मेट करके आप 100% तक चले जाओगे। तो 50% मतलब फॉर्मेट की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। मतलब मेरा बताने का जो मकसद है यहाँ पर, वो मकसद सिर्फ इतना है कि फॉर्मेट की इंपॉर्टेंस 50% मान के चलिए आप, कि यदि आपने फॉर्मेट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, उसको अच्छे से समझ लिया, उसको अपनी बुद्धि में रख लिया, तो आपने 50% वो चैप्टर खत्म कर दिया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये फॉर्मेट है। सबसे पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका, पार्टनर से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, वो यहाँ पर आ जाएगा। कोई रिजर्व में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, देखो ये चीज समझा रहा हूं, पर जब आप एक दो क्वेश्चंस में जब करवाऊंगा तो ये और बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ऑब्लिक में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट होगा या फिर करंट अकाउंट होगा,
और जो भी पार्टनर्स होंगे ए बी या ए बी सी या ए बी सी डी, जितने भी 2-3 होंगे, मैक्सिमम आप ध्यान रखिए कि पार्टनर्स मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। पर ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे उसमें 2 पार्टनर होंगे या 3 होंगे या मैक्स टू मैक्स 4 पार्टनर होंगे, इससे ज्यादा के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि वो बहुत क्वाइट डिफिकल्ट इतने सारे अकाउंट बनाना। तो आप ध्यान रखिए कि पार्टनर्स इतने ज्यादा नहीं होंगे। किसी को ध्यान रहे कि सर आपने तो 50 पार्टनर बताए थे, तो 50 इतने सारा कैसे डील करेंगे, इतना नहीं होता, ये अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो ये जो है हमारा फॉर्मेट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होती है। तो मैंने आपको अकाउंट पहले बता दिया, बट इनसे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे होंगे, जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो सबसे पहले एंट्रीज ही होती हैं, पर कई बार क्योंकि स्टूडेंट्स को अकाउंट समझाना इजी हो जाता है तो हम अकाउंट्स बता देते हैं, देन फिर जनरल एंट्री पे आते हैं तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्लियर होती है। हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं अकाउंट समझा दूं बच्चों को, उनके दिमाग में ये चीज आ जाए कि ये चीज डेबिट में आएगी, ये चीज क्रेडिट में आएगी, देन वहां से हम एक रिवर्स इंजीनियर जिसको बोलते हैं, रिवर्स मेथड से हम एंट्रीज भी बना सकते हैं। क्योंकि इतनी सारी एंट्रीज को आप याद कैसे करोगे यदि आपको अकाउंट बनाना आता है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में आप इतनी एंट्रीज याद कैसे करोगे। तो बहुत आसान सा तरीका होता है यदि आपको अकाउंट बनाना आता है, क्योंकि अकाउंट समझना, मतलब मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा रहा है कि बच्चों को अकाउंट जल्दी समझ में आ जाते हैं। उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उनको बता दिया ये आइटम आती है, P&L के अंदर ये आइटम आती है, बैलेंस शीट में ये आइटम आती है, वो उनके लिए ज्यादा इजी होता है समझना। वहां से एंट्री कैसे बनाई जा सकती है, ट्रेडिंग अकाउंट से एंट्री कैसे बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एंट्री कैसे बनाए, सिमिलरली उसी मैनर के अंदर, उसी तरीके से, वही तौर तरीके जब हम यूज करते हैं तो ये हमारे पास एंट्रीज हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए ये एंट्रीज है। एंट्रीज देखिए, एंट्रीज बहुत कम आती हैं, मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूंगा कि आती नहीं है, आपको पता होना चाहिए। हायर लेवल के जब क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें एंट्रीज होती हैं, एमसीक्यूज में एंट्रीज आ जाती हैं, तो हमें ये चीज समझनी होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, कैपिटल अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और ये जितनी भी एंट्रीज मैंने बताई हैं ये मैं P&L एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट के साथ आपको बताऊंगा कि इनकी पोस्टिंग कैसे होती है। अभी शायद आपको लग रहा होगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट हमने नहीं सीखा, नेक्स्ट क्लास तक वो बिल्कुल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल उस टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा। एंड आई होप कि तब आपको एंट्रीज भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आज के लिए हम इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये क्लास आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रही होगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये मत भूलिए, काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं। गॉड ब्लेस यू।